पता है, आज एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसे सुनने के बाद आप कुछ समय बाद कामयाब हो जाओगे ना, उसके बाद बोलोगे कि मेरी ज़िंदगी का सबसे बेहतरीन निर्णय उस कहानी को सुनना था जो मैंने कुछ समय पहले सुना था। ये वीडियो तुम्हें तुम्हारे माइंड की असली पावर को आसानी से कहानी के रूप में समझाएगी। उससे पहले हम इस वीडियो में आगे बढ़े, इस चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ पर आपको ऐसी नॉलेज मिलेगी जो शायद आपको कहीं ना मिल सके। वीडियो को लाइक करो और कमेंट में बताना क्या सचमुच ये वीडियो तुम्हारी उस उम्मीद पर खरी उतरी जिसे लेकर तुम इस वीडियो पर आए थे। आइए स्टार्ट करते हैं। हजारों साल पहले एक महान योगी हुआ जिसका नाम था नागार्जुन। नागार्जुन अध्यात्म का शायद ही ऐसा कोई शिखर हो जिसे उसने छुआ ना हो या जिस तक उसकी पहुंच ना हो। एक दिन नागार्जुन के पास एक व्यक्ति आया और उस व्यक्ति ने नागार्जुन से कहा कि मैं सत्य को जानने आया हूं, मैं पूरी तैयारी के साथ आया हूं, मैं जानना चाहता हूं कि सत्य क्या है और मेरी तैयारी इतनी है कि मैं जान भी दे सकता हूं। कृपया मुझे मार्ग बताइए। नागार्जुन ने कहा, ठहर, तू जान बाद में दे देना, फिलहाल तो बस इतना कर कि 3 दिन के लिए सामने वाली गुफा में चला जा और बस यह विचार कर कि तू भैंस बन गया है। इसके अलावा कोई भी विचार तेरे मस्तिष्क में आना नहीं चाहिए 3 दिनों तक। वो शिष्य बड़ा हैरान हुआ, पर फिर भी उसने नागार्जुन की बातों को माना, क्योंकि नागार्जुन जैसा महान व्यक्तित्व अगर किसी चीज को कह रहा है तो जाहिर है उसके पीछे कुछ गहरा कारण होगा। और उस व्यक्ति ने नागार्जुन के कहने के अनुसार 3 दिनों तक लगातार ये सोचा कि मैं भैंस हो गया। नागार्जुन ने तीसरे दिन ध्यान करने के बाद खुद जाकर उस गुफा को खोला और उस व्यक्ति को बोला, बाहर आ जा, तेरी तपस्या पूरी हुई और तुझे अब मैं वो मार्ग बताने वाला हूं। पर उस व्यक्ति ने भैंस जैसी आवाज निकाली और बोला कि आपको दिखता नहीं मेरा सींग, आपको नहीं दिखता मेरी पूंछ, आपको नहीं दिखता मेरा इतना बड़ा शरीर। जब मैं इस गुफा में घुसा था तो मैं बहुत छोटा था, पर अब मैं काफी बड़ा हो चुका हूं और ये गुफा के दरवाजे मेरे लिए छोटे हैं, क्योंकि अब मैं पूरी तरीके से भैंस बन गया हूं। तो मैं यहां से निकल कैसे सकता हूं, ये तो मेरे लिए अब असंभव हो चुका है। वो व्यक्ति पूरी तरह से तंद्रा में था और उसे देखकर नागार्जुन बहुत जोर से हंसे और उस व्यक्ति के पास जाकर उसे जोर जोर से हिलाकर बोला, उठ और देख, क्या तू सच में बदल गया, क्या तू सच में भैंस बन गया। उस व्यक्ति ने नागार्जुन के स्पर्श से जाग कर देखा तो कहीं कुछ भी नहीं बदला था। इस पर नागार्जुन ने उस व्यक्ति को एक सूत्र दिया और बोला कि इस दुनिया में सब कुछ सामान्य है, जो कुछ भी बनाते हो तुम ही बनाते हो और तुम्हारी हर कल्पना इस भैंस जैसी ही होगी जिसे तुमने जाने अनजाने सच मान लिया है। अगर तुम अपनी परिस्थिति से खुश नहीं हो तो जिंदगी को बर्बाद मत समझो, सिर्फ जागो और जाग कर देखो सब कुछ सामान्य है जैसा कि ये हमेशा से था। दुनिया में हमारे दुख के रचयिता हम खुद होते हैं, क्योंकि किसी भी चीज पर प्रतिक्रिया करना हमारे ही ऊपर निर्भर करता है। बुद्ध ने एक महान वाक्य कहा था, कितने मूर्ख हैं वो लोग जो दूसरे पर क्रोध करके खुद को तकलीफ देते हैं। तुम किस लिए दुखी हो? आखिर तुमने ऐसा क्या खो दिया? सच तो ये है कि तुम जिस खोने पर गम कर रहे हो उसे तुमने कभी पाया ही नहीं था, अन्यथा वो खो कैसे जाता। सुख और दुख हमारे चुनाव यानी चॉइस पर निर्भर करता है। ऊपर वाले ने सभी को चुनने की आजादी दी है, सुख या दुख, क्रोध या प्रेम, मित्र या शत्रु, सत्य या झूठ। ये चुनाव हमारा था, हमारा है और हमारा ही रहेगा, क्योंकि शास्त्र बोलते हैं, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही वो हूं, मैं मेरी जिंदगी का रचयिता हूं। प्राचीन ग्रीक शब्दों में एक वाक्य है, मनुष्य खुद को जानो, मनुष्य खुद को पहचानो, मनुष्य खुद को जानो। इस बातों पर गहराई से विचार कीजिए और देखिए आपकी जिंदगी में जो दुख है क्या सच में वो आपके कंट्रोल से बाहर है या आप उन्हें कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आप उन्हें कंट्रोल कर सकते हैं और फिर भी आप उन्हें कंट्रोल नहीं कर रहे हैं तो इसमें गलती आपकी है। और ये बात तो सच है, आपके 90% डर, 90% दुख मानसिक होते हैं, 10% बाहरी होते हैं और वो 10% में 5% तो ऐसे होते हैं जिनके लिए कुछ किया ही नहीं जा सकता, उन्हें भूलना ही बेहतर है क्योंकि वो पास्ट में हो चुके हैं। और जो थोड़े से दुख हैं वो इतने छोटे हैं कि अगर उन पर थोड़ा सा भी कर्म किया जाए तो वो बदल सकते हैं। तो चॉइस हमारी है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस अप एंड बाय बाय।